विकसित बिहार की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसके लिए सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जो योजना बनाई गई थी, उसके लिए अब जमीन अधिग्रहण का काम भी शुरू हो गया है और तमाम इन 12 जगहों पर 12 जिलों में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक भी लगा दिया गया है और अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच उन तमाम रैयतों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अगर उस जगह में कोई रैयत अपना जमीन बेचना चाहता है तो उनके लिए यह खबर जरूरी होने वाली है, क्योंकि अब रैयतों से बेचने को लेकर एक बड़ी डील सरकार ने की है उन तमाम रैयतों से, और जिससे उन तमाम रैयतों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। सैटेलाइट टाउनशिप योजना के तहत सरकार ने जमीन अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया है और ऐसे में रैयतों की सबसे बड़ी चिंता यह है, क्योंकि तमाम जिलों में वो जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। लेकिन अगर वहां के लोग अपना जमीन बेचना चाहते हैं तो वे सरकार को बेचेंगे तो पैसे कब मिलेंगे, और अब इसको लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है। सरकार ने यह साफ कह दिया है कि अगर रैयती अपना जमीन बेचते हैं तो उनको 30 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। इसको लेकर बता दें आपको कि बिहार में अभी मानसून सत्र चल रहा है और इसी दौरान इस बात का ऐलान किया गया है और रैयतों को बड़ी राहत दी गई है, क्योंकि अगर रैयत अपनी जमीन को बेचते हैं तो 30 दिनों के अंदर महज उनकी राशि का भुगतान उनको कर दिया जाएगा। बिहार के महत्वाकांक्षी सैटेलाइट टाउनशिप योजना के तहत जमीन देने वाले रैयतों के लिए बड़ी घोषणा कर दी गई है। अब यदि कोई भूमि मालिक स्वेच्छा से अपने जमीन इस योजना के लिए देना चाहता है तो आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार कर ली है, ताकि जमीन खरीद की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके। यह जानकारी नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने विधान परिषद में जवाब देते हुए दी। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा किसानों से जबरन जमीन लेने की नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया स्वैच्छिक तरीके से होगी, यानी कि किसानों के मर्जी के आधार पर होगी। जिन रैयतों की इच्छा होगी वही अपनी जमीन इस योजना के लिए उपलब्ध करा सकेंगे। राज्य सरकार बिहार के विभिन्न हिस्सों में कुल 12 सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। इन टाउनशिप का उद्देश्य तेजी से बढ़ते शहरीकरण को व्यवस्थित करना और आधुनिक सुविधाओं से लैस नए शहर को विकसित करना है। मंत्री ने कहा कि बिहार में शहरीकरण की दर राष्ट्रीय औसत से कम है। ऐसे में नए शहरी केंद्र विकसित होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों का जीवन बेहतर होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि विभिन्न आकलनों के अनुसार वर्ष 2030 तक देश के जीडीपी में शहरी क्षेत्रों का योगदान लगभग 75% तक पहुंच सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जमीन देने वाले रैयतों को भुगतान के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने और आवश्यक औपचारिकताओं पूरी होने के बाद 30 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। सरकार के अनुसार अब तक करीब 750 किसानों और रैयतों ने स्वेच्छा से अपनी जमीन देने में सहमति जताई है। मंत्री ने कहा है कि लैंड पूलिंग की पूरी प्रक्रिया में किसानों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। बता दें आपको कि विधान परिषद में इस योजना को लेकर कई सदस्यों ने किसानों की चिंताओं को भी सामने रखा। कुछ सदस्यों ने मांग की कि सरकार जमीन बिक्री की प्रक्रिया के लिए स्पष्ट समय सीमा तय करे, ताकि किसानों को किसी तरह का भ्रम ना हो। साथ ही साथ सदन में इस पूरी योजना को लेकर तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। सरकार का कहना है कि आधुनिक और सुनियोजित शहरों के विकास के लिए यह योजना बिहार के भविष्य के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें किसानों के हितों का पूरा ख्याल एवं सुरक्षित वह सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जहां बिहार आवास बोर्ड का कार्यालय उपलब्ध नहीं है, वहां प्रत्येक जिले में नोडल प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इच्छुक जमीन मालिक इन अधिकारियों के पास जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है, जिससे प्रक्रिया आसान हो जाएगी। तो अगर ऐसे में आप भी अगर टाउनशिप योजना के तहत अपनी जमीन बेचना चाहते हैं सरकार से, तो आप जो भी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनके पास जाकर इससे संबंधित बात कर सकते हैं, या तो फिर आप ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर भी आप अपने जमीन को बेच सकते हैं। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात यह निकलकर सामने आई है कि जमीन बेचने के बाद भुगतान को लेकर आपको अब चिंता करने की कोई
कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको लेकर सरकार ने अब तय कर दिया है कि ज़मीन बेचने के 30 दिनों के अंदर अंदर आपको भुगतान कर दिया जाएगा। तो यह उन तमाम रैयतों और किसानों के लिए बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आई है और राहत भरी खबर मानी जा रही है। यह योजना और यह सरकार की सोच आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।